क्रूज कंट्रोल आप कभी यूज़ मत करिए। एसी का टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओवरटेक करना है तो थोड़ा सा आपको फ्यू सेकंड्स पहले प्री प्लान करना पड़ेगा कि मुझे, और उससे 100% करें चार्ज। बीच में उसको कोशिश करें कि ना रुके। ये ऑब्वियस सी बात है कि रेंज आपकी ड्रॉप होगी। इनसे बैटरी की हेल्थ रिपोर्ट ज़रूर मांगे। हाँ जी फ्रेंड्स, रेंज नहीं आ रही गाड़ी की, ईवी कार की रेंज नहीं आ रही, बहुत परेशान है। मैं समझ सकता हूँ। मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे ईमेल पे कि सर कुछ रेंज निकालने की टिप्स बताइए। तो चलिए कुछ मैं टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने देखी हैं कि मेरे साथ काफ़ी काम करी है। और अगेन मैं हाईवे की बात करूँगा। सिटी में तो देखो आप इतने सारे चार्जर्स हैं, आपका घर का है, और आप खुदा ना खास्ता कहीं फंस भी गए तो आप गाड़ी पार्क करके एटलीस्ट कैब वैब करके घर तो पहुँच सकते हैं। अपन हाईवे की बात करते हैं जहाँ चार्जर्स इतने नहीं होते हैं। सो रूल नंबर 1, हाईवे पे कोशिश करिए कि आप विद इन द स्पीड लिमिट चलाएं ना। विद इन द स्पीड लिमिट का मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर 120 की स्पीड लिमिट है तो आप 120 पे चलाएं। आप चलाने की कोशिश करिए 90 के आसपास, 85 टू 90। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 टिप इज़ रीजन जो है उसको या तो आप 0 रखिए या सिर्फ 1 पे रखिए। क्योंकि आप 2 या 3 पे करेंगे सोच के कि बैटरी रिवर्स चार्जिंग होगी रीजन की वजह से, तो वो तो होगी नहीं क्योंकि ब्रेकिंग लग नहीं रही है और आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, तो उस रीजन 2 और 3 का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप या तो उसको 0 कर दीजिए या ज़्यादा आप उसको 1 पे रख लीजिए। नाउ टिप नंबर 2, क्रूज़ कंट्रोल आप कभी यूज़ मत करिए। मैंने बहुत बार टेस्टिंग की है, मतलब मैंने 90 पे भी कांस्टेंट स्पीड पे चला के क्रूज़ कंट्रोल पे लगा के थिंकिंग कि बहुत स्मूथ राइड रहेगी और कम से कम बैटरी कंज्यूम होगी, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने बिना क्रूज़ हटाए भी टेस्ट किया है। एक्चुअली मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि आप क्रूज़ पे मत लगाओ और आप मैनुअली इसको चलाओ गाड़ी को। वो मैंने चलाया है। आई एम 100% श्योर आपको 20 से 25 किलोमीटर की रेंज ज़्यादा ही मिलेगी अगर आप क्रूज़ पे नहीं चलाएंगे तो। ओके, मे बी टिप नंबर 3, एसी का टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, आई थिंक एक ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर 25 डिग्रीज इनफ है। कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा उसको आप 24 पे कर लीजिए। तो 24 इज़ एन आइडियल एसी का टेम्परेचर जो आप रख सकते हैं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए कार के अंदर। उसमें ये होगा कि आपकी गाड़ी कम से कम बैटरी कंज्यूम करेगी, क्योंकि क्योंकि अगर आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो कूलिंग करने के लिए ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो बैटरी से ही लेगी। सो आई थिंक 24 डिग्रीज इज़ एन आइडियल टेम्परेचर टू कीप इन अ कार। और खासकर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान में जब 44 डिग्रीज वगैरह जाते हैं, तो आई वुड एडवाइस कि आप 26 पे भी टेम्परेचर को रख सकते हैं। और क्योंकि 26 पे अच्छा खासा कूलिंग हो जाती है जो कि कंफर्टेबल रहती है कंसिडरिंग 44 डिग्रीज। तो आजकल जैसे इस मंथ में, नवंबर में, अक्टूबर में आउटसाइड टेम्परेचर इज अबाउट 29-30 डिग्री। सो आई थिंक 24 डिग्री शुड बी एन आइडियल टेम्परेचर टू सेट। ओके, व्हाट एल्स? टिप नंबर 4 में भी आप एक्सेलरेशन जब करते हैं तो उसको लाइट फुट से करिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपको जैसे किसी को ओवरटेक करना है, सो थोड़ा सा आपको फ्यू सेकंड्स पहले प्री प्लान करना पड़ेगा कि मुझे इस ट्रक को ओवरटेक करना है, तो धीरे धीरे करके अपनी लेन चेंज करते हुए धीरे धीरे एक्सीलरेट करके आपको ओवरटेक करना चाहिए। तो उससे क्या है, एकदम से एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और आपकी रेंज में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो ज़रूर होगी। आप जब फास्ट चार्जिंग करते हैं कार की, सो मान लीजिए अपनी 3-4 साइकिल फास्ट चार्जिंग की है, सो मेक श्योर कि आने वाली 1 या 2 चार्जिंग आप स्लो चार्जिंग करें घर से, जो 3.3 किलोवाट का जो चार्जर कंपनी देती है उससे करें, और उससे 100% करें चार्ज। बीच में उसको कोशिश करें कि ना रुके, क्योंकि जब 100% चार्ज हम करते हैं बैटरी को तो उसके जो सेल्स होते हैं वो कैलिब्रेट अच्छे से हो जाते हैं और उससे एक आइडियल आपको रेंज गाड़ी दे सकती है। नंबर 6 कुड बी, अगर आप फुली लोडेड कार लेके जा रहे हैं, मान लीजिए 2 लोग आगे हैं, 3 लोग पीछे बैठे हैं, लगेज आपका फुल है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रेंज आपकी ड्रॉप होगी। मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ जैसे एक इन्वर्टर होता है घर में, हम एक फ़ैन चलाते हैं तो इन्वर्टर मान लीजिए 5 घंटे चलेगा। आपने दूसरा फ़ैन चलाया या तीसरा फ़ैन चलाया या 4th ट्यूबलाइट जला दी तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी और इट माइट नॉट लास्ट मोर देन 3 आवर्स, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आप सिंगल चलते हैं, सिंगल ऑक्यूपेंट है तो रेंज आपको ज़्यादा मिलती है, बट अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। एंड आई वुड स्टिल एडवाइस कि आप एक्सप्रेसवेज अवॉइड करें।
अनलेस आपकी कार की ज़्यादा रेंज है लाइक B6 और महिंद्रा की, और जो टाटा की हैरियर है उनकी ज़्यादा रेंज है, तो आप फिर भी कवर कर सकते हैं। बट नॉर्मल कार्स के लिए लाइक पंच, नेक्सॉन या और भी हैं जिनकी रेंज कम है, तो ट्राई टू अवॉइड एक्सप्रेसवेज। आप नॉर्मल NH एयर हाईवेज़ है उससे चाहिए, वहाँ पे देर आर प्लेंटी ऑफ चार्जर्स, जस्ट इन केस अगर 1, 2, 3, 4 नहीं भी चल रहे तो यू वुड हैव अदर ऑप्शंस टू चार्ज योर कार। So I think these are 6 or 7 tips that I wanted to share with you, because मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ की जिससे हम अपनी रेंज बढ़ा पाए गाड़ी की। तो या यही है। और हाँ, एक और है दैट आई वुड लाइक टू ऐड एट द एंड, जब भी आप गाड़ी अपनी सर्विस कराएं अपने सर्विस सेंटर में, उनसे बैटरी की हेल्थ रिपोर्ट ज़रूर मांगें, क्योंकि हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी अभी नई है, विद इन वारंटी है, और उसकी बैटरी हेल्थ फॉर एग्जांपल 95% हो गई है, और आप तो ये मान के चल रहे हैं कि 100% है। सर्विस सेंटर खुद बताएंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर शायद डिस्क्लोज़ ना करें ये इन्फॉर्मेशन आपको। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड से, और अ प्रोएक्टिवनेस थिंक फ्रॉम योर एंड, कि आप सर्विस सेंटर से हर बार सर्विस पे रिटर्न में जो भी वो रिपोर्ट निकालते हैं बैटरी हेल्थ की, वो ज़रूर मांगें। और अगर बैटरी हेल्थ ज़रा सी भी कम हो रही है, सो फोर्स देम टू एक्चुअली गेट इट चेंज्ड। जो इसके सेल्स चेंज होते हैं या जो भी प्रोसेस होता है वो ज़रूर करें। और मैं कहूँगा अगर सर्विस सेंटर आपकी बात नहीं भी सुन रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, हो सकता है वो सही भी हो, बट जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, फॉर मेरे केस में से टाटा मोटर्स है, तो मैं हमेशा टाटा मोटर्स को ईमेल करता हूँ और उनको बोलता हूँ ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द राइट स्टेप। तो उसमें आपको क्या एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक रिटर्न आपके पास कॉन्फर्मेशन होता है। अगर टाटा मोटर्स भी कहता है दैट देयर इज़ नो नीड टू चेंज द बैटरी, देन इट इज़ फाइन। बट अगर बैटरी चेंज होगी या सेल्स चेंज होंगे, जो भी जिसकी जो सिचुएशन हो, तो वो सर्विस सेंटर करके ही देगा। सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मैनी ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, मैनी मोर आर कमिंग योर वे। जय हिंद, थैंक यू।